या फल फल फ्रूट जो होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं या टूटे छिलके होते हैं, तो उन सबको उन्होंने इकट्ठा कर लिया और एक गड्ढे में उनको दबा दिया। अब है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है, मतलब मिट्टी उपजाऊ बनती है। तो ये कैसे होती है? कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में एबल होते हैं, मतलब योग्य होते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो देखिए, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन होता है, प्लांट्स जो वो सीधे इनको नहीं ले सकते नाइट्रोजन को, प्लांट्स सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसका कौन सा ऐसा तरीका है कि प्लांट्स नाइट्रोजन ले सकें? तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो समुद्र का जो पानी होता है उसमें एक तो सॉल्ट भी होता है और वाटर भी होता है। अब कोई ऐसा आदमी हो जो कि इसको सॉल्ट को और वाटर को अलग अलग करके दे सके, तो ये भी काम आ सकता है और हमारे ये भी काम आ सकता है। तो इसी तरह नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते प्लांट्स, तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, मतलब नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, जिनको ये जो प्लांट्स होते हैं वो इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे ये अमोनिया होता है, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, इनको तो ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं लेकिन नाइट्रोजन को सीधे ही नहीं ले सकते। तो इनको नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज करने के लिए जो बैक्टीरियाज होते हैं वो राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं और इनको फिर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया किसमें? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज करने की प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं और उनको सॉइल में मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसका उपजाऊपन बढ़ जाता है, वो और उपजाऊ हो जाती है, अच्छी हेल्दी हो जाती है, एंड increases fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. और जो ये माइक्रोब्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। और ये होते हैं साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। साइनोबैक्टीरिया, ये देखिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये इसको बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, मतलब ये करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और एक राइजोबियम बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, मतलब जो मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। और अब है क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं। बोजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। बोजो और पहेली ने स्कूल का जो माली है उसको देखा कि वो खाद बना रहा था। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, उन्होंने पौधों के वेस्ट कलेक्ट किए, मतलब पत्तियाँ, डंडियाँ और जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो साग सब्जियाँ होती हैं, उनके छिलके या फल फ्रूट जो होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं या टूटे छिलके होते हैं, तो उन सबको उन्होंने इकट्ठा कर लिया फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स। और गार्डन में तो पत्तियाँ वगैरह मिल गई उनको, और जो नज़दीकी जो घर थे उनसे उन्हें जैसे आलू के छिलके, केला के छिलके, संतरा वगैरह इनके छिलके, या फिर फ्रूट्स वगैरह के छिलके या सब्जियों के छिलके, ये सब उन्होंने इकट्ठे किए। दे पुट दैम इन पिट में मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, और एक गड्ढे में उनको दबा दिया। कुछ दिन बाद ये देखते हैं कि वो जो गल सड़ जाते हैं, मतलब डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज मतलब गल सड़ जाते हैं और खाद में बदल जाते हैं। अब देखिए, इन्होंने तो पत्ते वत्ते जो हैं, छिलके विलके वही दबाए थे, लेकिन वो खाद में कैसे बदल जाते हैं? ऐसा क्या हुआ कि ज़मीन में दबाने से वो खाद बन गए? ये हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण हुआ है। बोजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड, तो ये कैसे हुआ? 2 गमले लेने हैं और उसमें थोड़ी मिट्टी डालनी है और उन पर ए और बी लिख देना है और दोनों में कचरा भर देना है पौधों का, जो पौधों से मिलता है, पत्तियाँ, डंडियाँ वगैरह। और दूसरे गमले में पॉलीथीन, थैली, कांच और खाली बोतलें या फिर प्लास्टिक, ये भर देने हैं। अब उनको कुछ दिन बाद हम देखेंगे, तो जिसमें जो पौधों के वेस्ट भरे थे, प्लांट्स की पत्तियाँ वगैरह भरी थी,
उस वो तो खाद बन जाती है। लेकिन जिसमें ये प्लास्टिक टॉयज़ वगैरह पॉलीथीन वगैरह भरे थे वो यूं की यूं पड़े रहते हैं। तो इनसे क्या पता लगता है कि जो प्लांट वेस्ट जो है इनको तो डिकम्पोज कर देते हैं कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ज़मीन के अंदर जो मिट्टी होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो प्लांट वेस्ट या फिर वेजिटेबल वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और मिट्टी में मिक्स कर देते हैं उनकी, इसलिए इस तरह से उनकी खाद बन जाती है। लेकिन प्लास्टिक पॉलीथीन बैग और बोतल वगैरह जो होती है इनको वो नहीं डिकम्पोज कर पाते, तो इसलिए इनकी खाद नहीं बनती है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ टू पॉट्स? दोनों में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो मैंने बता दिया, एक में खाद बन जाती है, एक में नहीं बनती है। एक में तो वैसे ही पड़े रहते हैं। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए, मतलब हम देखेंगे कि पोर्ट ए में जो प्लांट के वेस्ट थे हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। हाउ डिड दिस हैपन? ये कैसे हुआ? मैंने बताया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इनको डिकम्पोज कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, और माइक्रोब से ये खाद बन गए। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन, और इनसे जो मैन्योर बनी है या जो खाद बनी है उनके न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी, और पोर्ट बी में द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेज, बोटल्स और या फिर टूटे फूटे खिलौने वो ऐसे डिकम्पोज नहीं हुए, क्योंकि द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर, क्योंकि माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते और खाद में नहीं बदल पाते। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड और ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स। तो आपने कई बार देखा होगा मरे हुए जीवों को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में मरे हुए जीवों को देखा होगा, या गली सड़ी पत्तियों को, प्लांट्स को, पौधों को, इनको देखा होगा। कई बार मरे हुए एनिमल्स को भी आपने देखा होगा। यू माइट सी दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। तो देखिए, मान लो हमने पहले दिन कुत्ता मरा देखा कहीं पर, तो दूसरे दिन वो थोड़ा सा मोटा सा देखेंगे, फूला हुआ सा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी गैसेज बन जाती हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स आ जाते हैं। और तीसरे दिन हम देखेंगे कि उसके चील वगैरह या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको खा गए, कुछ पार्ट उसका था नहीं। अगले दिन और देखेंगे कि उसके पैर वैर नहीं थे, अगले दिन उसकी स्किन वगैरह खत्म, मतलब कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि वो डिसअपियर हो गया, मतलब ख़त्म ही हो गया, कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा, बस हड्डी वड्डी सी पड़ी रहेंगी। तो दिस इज बिकॉज, अब ये क्यों हुआ? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जो गले सड़े प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उनको सिंपल सब्सटेंसेज में चेंज कर देते हैं। दीज सब्सटेंसेज, और ये सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इन सब्सटेंसेज को अदर प्लांट्स, दूसरे पौधे और दूसरे एनिमल्स यूज कर लेते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड एंड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयरबाय क्लीन अप एनवायरनमेंट। तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मरे हुए, इनको प्लांट्स वेस्ट जो होते हैं उनको, जो होते हैं मरे हुए एनिमल्स होते हैं या मरे हुए प्लांट्स होते हैं, उनको सिंपल सब्सटेंसेज में चेंज कर देते हैं, और हार्मफुल सब्सटेंसेज या स्मेली, जिनमें से स्मेल आती है, दुर्गंध आती है या हानिकारक होते हैं, उन सब्सटेंसेज को ये डिग्रेड कर देते हैं, मतलब निम्नलिखित, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और सिंपल सब्सटेंसेज में चेंज कर देते हैं, और इस तरह से ये एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। क्योंकि मान लो जो एनिमल्स मर जाते हैं या फिर जो इधर उधर हम कूड़ा फेंक देते हैं, या फिर जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियाँ या टहनियाँ, ब्रांचेज वगैरह या फिर छोटी छोटी टहनियाँ ये ऐसे पड़ी रहती हैं, अगर उनको माइक्रोब्स डिकम्पोज नहीं करते तो वो तो ऐसे ही पड़ी रहेंगी। और आप देखो, मान लो कितने सारे अगर ऐसे ही पड़ी रहेंगे तो कितना कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो साथ के साथ इनको डिकम्पोज करते रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते रहते हैं और उनको दोबारा से मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। मिट्टी में मिक्स करने के बाद जो उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो प्लांट्स के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से एनवायरनमेंट भी साफ़ हो जाता है और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। तो ये हो गया क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं।
यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं, किस तरह से हमें वो बीमारियों से बचाते हैं, किस तरह से वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ रखते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और मेडिसिन्स बनाने के काम आते हैं, अल्कोहल वगैरह बनाने के, ब्रेड केक वगैरह ये बनाने के काम आते हैं, अचार वगैरह बनाने के काम आते हैं। तो इनके बहुत सारे यूजेज हमने पढ़े हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।